डी न्यूज में आपका स्वागत। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। खबर राजसमंद जिले के केलवा से। युवतियां सीड्स बोल तकनीक से जुटी हरियाली के प्रयास में किया हजारों सीड्स बोल का छिड़काव। केलवा स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल की ओर से पहाड़ी क्षेत्र में पौधारोपण के लिए सीड्स बोल की पहल प्रारंभ की गई। केलवा की महिलाएं एवं युवतियां अब पहाड़ों और बंजर जमीनों को हरा करने का सपना बुन रही है और उसे हकीकत भी बना रही है। राजसमंद उपखंड इन दिनों महिलाओं की इसी हरित क्रांति का साक्षी बन चुका है। पिछले 6 वर्षों से गांवों की ये महिलाएं युवतियां और गृहिणियां मिलकर सीड्स बॉल बनाती है और मानसून के साथ ही इन बीजों को पहाड़ियों, जंगलों और निर्जन जमीनों में छोड़ देती है। इस बार महिलाएं और युवतियां मिलकर इस मानसून में 5000 बीज बॉलर्स का छिड़काव करने जा रही है। हरियाली आंदोलन बना जिले की पहचान। युवा मंडल अध्यक्ष लालू राम सिंधल ने 6 साल पहले सीड बॉलर्स का यह आंदोलन शुरू किया था। आज ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि राजसमंद जिले की पहचान बन चुका है। स्वच्छ केलवा हरित केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और मेरा भारत राजसमंद के सहयोग से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 50,000 से अधिक बीज बॉलर्स का छिड़काव किया जा चुका है। छात्रा अध्यक्ष हसा राठौड़ ने बताया कि बारिश होते ही इन बीज बॉल से अंकुरण शुरू हो जाता है। इस बार जब नन्हे पौधे जड़ पकड़ लेते हैं तो जंगल और पहाड़ अपने आप फिर हरे होने लगते हैं। केन्या से केलवा तक पहुंचा हरियाली का मंत्र। सीड बॉलर्स की यह तकनीक सिंधल को अफ्रीका के केन्या से प्रेरणा के रूप में मिली। वहां इस तकनीक से हजारों हेक्टेयर भूमि पर हरियाली लौटाई जा चुकी है। पारंपरिक पौधारोपण की तुलना में सीड बॉल तकनीक सस्ती भी है और असरदार भी। एक बीज बॉल की औसत लागत मात्र 2 रुपये है और इसकी सफलता दर करीब 70% तक है। अब राजसमंद कुंभलगढ़ जैसे इलाकों में सीड्स बॉलर्स की दो बदौलत हरी चादर लौटाए है। बीज बॉलर्स में पीपल, बरगद, नीम, शीशम, जामुन, गुलमोहर, कचनार, केसिया और बबूल जैसे मजबूत और स्थानीय पौधों के बीज भरे जाते हैं जो पहाड़ी और बंजर जमीन पर भी आसानी से पनप जाते हैं। महिलाओं के हाथों हर बरसात में खिलता है हरित सपना। हर साल जैसे ही काली घटाएं मंडराती है, केलवा की ये महिलाएं घर के कामकाज से वक्त निकालकर फिर जुट जाती है। बीज गूंथने, गुलेल से उन्हें दूर दराज भेजने और मिट्टी में नई जान भरने में ये महिलाएं खुद भी मुस्कुराती है और उनके गांव, उनकी पहाड़ियों और उनका जंगल भी। ये हरित आंदोलन इस बात का उदाहरण बन चुका है कि अगर इरादे मजबूत हो तो साधन कभी अड़े नहीं आते। ये महिलाएं हर बरसात अपने गांव की धरती को एक जीवन से सींचती है और आने वाली पीढ़ियों को हरियाली का उपहार देती है। सीड्स बोल कार्यक्रम में छात्रा अध्यक्ष हसा राठौड़, कार्यक्रम सह संयोजक ज्योति महात्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना रजक, हेमा मीणा, स्नेहा माली, पायल माली, मंत्री प्रीति साहू आदि सहयोग कर रहे हैं। टू थ्री 1 2 लास्ट फाइनल 3। हरित केरवा ग्रुप की मैं मेंबर हूँ और हम 1 महीने से सीड्स बॉल बना रहे हैं। हम आसपास की औरतों को भी अपने साथ शामिल करते हैं, वो भी हमारे साथ ये बोले बनाने में मदद करती है। इसमें हमने जामुन के, नीम के, आम के और भी बहुत सारे बीज लेके हमने ये बोले बनाई हैं। इनको बनाने के बाद हमने इनको धूप में सुखाया है, फिर इन्हें पहाड़ियों पे जाके हमने गुलेल के द्वारा फेंका है और ये जहाँ पे भी गिरेगी, बरसात होगी और तो फिर वहाँ से ना पेड़ लग जाएंगे। और जहाँ पे भी सूखे स्थान है वहाँ पर लोगों को ये विधि जरूर अपनानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक पेड़ लग सके और हमारा वातावरण शुद्ध हो सके। आज हमने सबने मिलकर सीड्स बॉल बनाए थे 1 हफ्ते पहले। उसमें मिट्टी ली और गोबर, उसमें खाद वगैरह डाल के जामुन के फूल बीज और नीम के बीज, ऐसे बहुत सारे बीज मिला के हमने सबने सीड्स बॉल बना के हमने पहाड़ी इलाकों में फेंके थे। और फिर बारिश के मौसम से फिर वो उस सीड्स बॉल से है ना छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, उपज होंगे। इससे क्या जहाँ भी पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे पेड़ हो जाएगा।